तो कूफा से मुसलसल खतूत आना शुरू हुए। इनमें यही लिखा होता, आ इब्न रसूल अल्लाह, हमारे पास तशरीफ लाई, हम यजीद को नहीं मानते, हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ चंद खत नहीं थे। बाज रवायात के मुताबिक 12,000 से जायद खतूत भेजे गए। हर खत में वफादारी, इताअत और हिमायत का वदा किया गया। इमाम हुसैन ने इन खतूत पर एतबार किया, मगर खुद नहीं गए, बल्कि अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन इक्ल को कूफा भेजा कि वो हालात का जायजा लें और अगर मुमकिन हो तो बैअत लेकर इमाम को इत्तिला दें। मुस्लिम बिन इक्ल का कूफा पहुंचना। हजरत मुस्लिम बिन इक्ल एक बावकार, बहादुर और दीनदार शख्सियत थे। जब वो कूफा पहुंचे तो लोगों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। घर घर जाकर बैत ली गई। कहा जाता है कि तकरीबन 18,000 अफराद ने हजरत मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की। ये सूरत-ए-हाल देखकर हजरत मुस्लिम ने इमाम हुसैन को खत लिखा, लोग आपके मुंतजिर हैं, यहाँ आपके चाहने वाले मौजूद हैं, तशरीफ लाइए। इब्न जियाद का आना। लेकिन इस सियासी मंजरनामे में अचानक एक नया किरदार दाखिल हुआ, उबैदुल्लाह बिन जियाद, यजीद का गवर्नर, जो जुल्म और जबर के लिए बदनाम था। इब्न जियाद ने चालाकी, धौंस और धोखे से कूफा के हालात को बदलना शुरू कर दिया। इसने डरा धमका कर लोगों को हजरत मुस्लिम से दूर कर दिया। घरों पर छापे पड़ने लगे। जो हजरत मुस्लिम के साथी थे वो डर के मारे छप गए। जिन्होंने बैत की थी वो बैत से फिर गए। हजरत मुस्लिम, जो कभी हजारों लोगों में गिनरे हुए थे, अब तन्हा हो चुके थे। तन्हाई, वफा और शहादत। कूफा की सड़कों पर हजरत मुस्लिम तन्हा घूम रहे थे। कभी एक दरवाजा खटखटाया, कभी दूसरा, मगर सब ने इनकार कर दिया। बिलाखिर एक बुढ़िया तो अलैहिस्सलाम ने आपको पनाह दी। ये एक वफादार बीबी थी जिन्होंने हजरत मुस्लिम के लिए खाना पानी और रात बिसर करने की जगह दी। लेकिन उनका बेटा इब्न जियाद का हिमायती था। इसने इत्तिला दे दी। सुबह सवेरे हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। न कोई लश्कर साथ था, न कोई मददगार। लेकिन हजरत मुस्लिम ने अकेले में ऐसी शुजाअत दिखाई कि दुश्मनों को पसीना आ गया। शहादत। गिरफ्तारी के बाद हजरत मुस्लिम को इब्न जियाद के दरबार में पेश किया गया। वहां आपने बेबाकी से बात की। फरमाया, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा रब अल्लाह है और मैं इसके रसूल के नवासे का नुमाइंदा हूं। इब्न जियाद ने शहादत का हुक्म दिया। हजरत मुस्लिम बिन इक्ल को कूफा के किले की छत पर ले जाया गया और वहां उन्हें शहीद कर दिया गया। आपके जिस्म को नीचे फेंक दिया गया और सर को नेज़े पर बुलंद करके बाजारों में घुमाया गया। वफादारी के दावे, हकीकत में बेवफाई। ये वही लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखे, बैत की और दावत दी। मगर जब वक्त में इम्तिहान आया तो ये खौफ, मुफाद और दुनिया की मोहब्बत में सब कुछ भूल गए। हजरत मुस्लिम की शहादत इस बात का ऐलान थी कि इमाम हुसैन का सफर अब शहादत की तरफ है, क्योंकि वफादारों के दावे सिर्फ ज़बानी थे। तारीखी हवाला जात, तारीख तबरी, मक्तल अबू मुखुन्फ, अल-इरशाद शेख मुफीद, अल-अब्दाया वाल नहाए इब्न कसीर, तारीख इब्न खल्दून, आखिरी पैगाम। हजरत मुस्लिम बिन इक्ल ने वफा, सब्र और सच्चाई की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। कूफा वालों ने इमाम हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि पहले उनके सफीर को तन्हा किया। और जिस कौम ने हुसैन के कासिद की कदर न की, वो हुसैन के साथ किया वफा करती।